ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिवरात्रि का त्यौहार आने वाला है और ये प्रयागराज में आखिरी शाही स्नान होगा। और इस शाही स्नान की तैयारी जोर शोर से चल रही है। श्रद्धालुओं का लगातार प्रयागराज में आना बना हुआ है। जरा आप भी श्रद्धालुओं का उत्साह देखिए। हर हर महादेव। तो ये था हमारे श्रद्धालुओं का उत्साह। अब देखिए, शिव जी को संहार का देवता कहा जाता है। शंकर जी सौम्य आकृति एवं रौद्र रूप दोनों के लिए विख्यात हैं। इन्हें अन्य देवों से बढ़कर माने जाने के कारण महादेव कहा जाता है। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति एवं संहार के आराध्य जो है, अधिपति जो है वो शिव हैं। त्रिदेवों में भगवान शिव संहार के देवता माने गए हैं। शिव आराध्य तथा सृष्टि प्रक्रिया के आदि स्रोत हैं। और ये जो आप दृश्य देख रहे हैं, ये प्रयागराज में एक बहुत ही सिद्ध पीठ है, दशाश्वमेध घाट। और इस घाट पर ज़्यादातर श्रद्धालु स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद फिर यहीं पर ही पास में एक शिव जी का बहुत ही प्राचीन मंदिर है। कहते हैं कि वहाँ पर 10 यज्ञ महाभारत काल में युधिष्ठिर जी ने किए थे। क्योंकि वो 10 यज्ञ किए गए, इसलिए इस घाट को दशाश्वमेध घाट के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर श्रद्धालु स्नान के बाद फिर घाट से फिर वहीं से ही गंगा जल लेते हैं और गंगा जल इसी मंदिर में चढ़ाते हैं। ये जो आप दृश्य देख रहे हैं, ये उसी मंदिर के बाहर का ही दृश्य है। दृश्य बहुत ही लुभावना है। और मैंने भी दशाश्वमेध घाट में भगवान शिव के दर्शन किए व पूजन किया। महादेव की पूजा के लिए महाशिवरात्रि को बेहद शुभ दिन माना जाता है। मान्यता ये है कि इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इसलिए इस दिन व्रत रखने वालों को भगवान शिव और माता पार्वती दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसकी बहुत एक प्राचीन कथा भी है कि पूर्व काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी था। एक दिन वो तालाब के किनारे बेल के पेड़ पर चढ़कर रात्रि में जल पीने के लिए आने वाले जीवों का इंतजार करने लगा। विल्व वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो कि विल्व पत्रों से ढका हुआ था। लेकिन शिकारी को उस शिवलिंग के होने का पता नहीं चल पाया। और शिकारी तो भूखा प्यासा उस बेल के पेड़ पर लटका हुआ था। तो वो पेड़ पर लटके हुए ही बेल के पत्ते तोड़ता गया और नीचे गिराता गया। तो वो जितने भी बेल के पत्र हैं, बिल्व पत्र यानी शिवलिंग पर गिरते रहे। और रात्रि के प्रथम पहर में ही एक गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने पहुंची। चित्रभानु ने ज्यों ही उसे धनुष बाण से मारने के लिए प्रयत्न किया, हिरणी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही बच्चे को जन्म दूंगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे, ऐसा मत करो। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी को दया आ गई और उसने हिरणी को जाने दिया। कुछ देर बाद एक अन्य हिरणी उधर से निकली। चित्रभानु उसे मारने वाला था, लेकिन हिरणी ने निवेदन किया कि मैं प्रिय की खोज में भटक रही हूँ, पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। कुछ देर बाद एक अन्य हिरणी बच्चों के साथ तालाब के किनारे जल पीने आई। जैसे उसने उस हिरणी को भी मारना चाहा तो हिरणी बोली, मैं बच्चों को इनके पिता को सौंपकर लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। हिरणी का दीन से और सुनकर शिकारी को उस पर भी दया आ गई और उसने उसे भी जाने दिया। सुबह एक हिरण उसी रास्ते पर आया और शिकारी को जो ही उसे मारना चाहा, वह भी करुण स्वर में बोला, यदि तुमने मुझे पूर्व आने वाली 3 हिरनियों और बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मार दो।
ताकि मुझे उनके वियोग का दुख न सहना पड़े। मैं उनका पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण जीवन देने की कृपा करो, जिससे मैं अपने परिवार के साथ मिलकर फिर तुम्हारे सामने खुद ही उपस्थित हो जाऊंगा। शिकारी ने उस हिरण को भी जाने दिया। सुबह होते ही उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर अनजाने में चढ़े बेलपत्र के फलस्वरूप शिकारी का हृदय जो है वो अहिंसक हो गया और उसने शिव के प्रति भक्ति भाव से पूजा अर्चना की। थोड़ी देर बाद वो हिरण सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हुआ और जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, उनका ऐसा समर्पण देखकर शिकारी ने भी शिकार करना छोड़ दिया। इस प्रकार रात्रि के चारों प्रहर में हुई शिव पूजा से उसे शिवलोक प्राप्त हुआ। तो शिवरात्रि का ऐसा सुंदर महत्व किताबों में वर्णित है। तो आराम से